नमस्कार। फिर से आप सभी विद्यार्थियों और पालकों का मैं बीटी शाहनी नवीन हिंद हाई स्कूल ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। खास करके ये जो विद्यार्थी स्टैंडर्ड 10th में पहुंच चुके हैं, इनके लिए आज से जो हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जो संपूर्ण महाराष्ट्र और भारत भर में अलग अलग समय पे प्रारंभ किए जा चुके हैं या किए जा रहे हैं। इस क्लास में हम लोग विशेष करके आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं, और ये बातें न सिर्फ विद्यार्थियों के लिए बल्कि पालकों के लिए, पेरेंट्स के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि इन दिनों में जिस कोरोना वायरस की समस्या से संपूर्ण विश्व ग्रसित है, इसी कोरोना वायरस की समस्या से भारत और महाराष्ट्र और विशेष करके जो हम पुणे में रहने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी समस्या निर्माण हो गई। हम अपने घरों में लॉकडाउन है, और ऐसे समय में हमें कुछ बातें जान लेनी है, कुछ बातें सीख लेनी है, कुछ बातों में आपको परिवर्तन लाना है, क्योंकि परिवर्तन ही जो है वो प्रगति की निशानी है। अगर हम परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और जल्दी से जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तो ही हम जो अपेक्षित प्रगति आने वाले दिनों में कर सकते हैं। और मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि हर समस्या, हर प्रॉब्लम में सफलता ढूंढनी हमें है, और ये इंसान की निशानी है। और इसीलिए हम लोगों ने ये बात अच्छे से जान लेनी है कि आने वाले दिनों में अगर हमें कोई भी पढ़ाई करनी है, सिर्फ 10th की बात नहीं कर रहा हूँ, या कोई भी पढ़ाई करनी है, तो आपको ये जरूरी है कि हम अपने आप को जल्द से जल्द एडजस्ट कर लें, और अपने आप को हम लोग पढ़ाई के लिए तैयार करें। इन दिनों में सभी विद्यार्थी मोबाइल में हैं, और उसमें वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, या गेम्स खेल रहे हैं, या व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर है, चैटिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये तो स्वाभाविक है, सभी जगह दिखाई दे रहा है, क्योंकि घर में बैठ के टीवी और मोबाइल के अलावा और क्या करें। लेकिन ऐसे समय में अगर इसी मोबाइल के अंदर हमें यहाँ पर अगर पढ़ाई या स्टडी मटेरियल दिया जाता है और टीचिंग भी चालू होती है, अर्थात दूसरी भाषा में हम कहेंगे कि क्लासरूम अगर हमारी शुरू हो जाती है और ये भी उसके साथ चलती है, तो मुझे कहने में कोई आशंका नहीं कि ये जो दुख भरे दिन है, ये जो हमारे परीक्षा का घड़ी है, इसमें हम लोग कामयाब हो सकते हैं। और इसीलिए कुछ आपको बीच बीच में मैं शेर भी सुनाऊंगा, क्योंकि इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। निखरती है मुसीबतों में शख्सियत जनाब, निखरती है मुसीबतों में शख्सियत जनाब, जो चट्टान से ही न उलझे, जो चट्टान से ही न उलझे, वो झरना किस काम का, वो झरना किस काम का। जी हाँ, इन दिनों में चट्टान की जैसी समस्या हमारे सामने खड़ी है, लेकिन झरने की खूबसूरत या झरने की खासियत ये होती है कि वो इस चट्टान को फोड़ने की ताकत रखता है, हौसला रखता है। और यही बात, हमें ताकत और हौसले के साथ इस समस्या से हमें जूझना है, लड़ना है। तो आइए फिर से हम ऑनलाइन क्लास की ओर चलते हैं। आज से जब ऑनलाइन क्लास के लिए हम अपने मोबाइल अपने हाथों में ले रहे हैं और पढ़ाई के लिए अपने मनों की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी बात हमारे लिए नई है। न सिर्फ आप बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए, बल्कि शिक्षकों के लिए बहुत सारी बातें नई हैं, और हमें नई बातें जो है उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है सीखने में। लेकिन हमें जल्द से जल्द इस टेक्नोलॉजी के साथ, इस ऑनलाइन क्लासेस के साथ खुद को जोड़ लेना है, क्योंकि समस्या कितने दिन चलेगी ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसका स्वरूप दिनों दिन गंभीर होते जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यही बात कहेंगे कि ऑनलाइन में आपको जो लेसन दिए जाएंगे उसका टाइम टेबल के हिसाब से हर रोज क्लास टीचर होने के नाते मैं और कात्यायनी मैडम ये आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। दिन में आपकी 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, और सभी शिक्षक को बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी के साथ वीडियो लेकर, पीपीटीज लेकर, लेक्चर लेकर, ब्लैक बोर्ड लेकर, और सभी प्रकार की तैयारी के साथ, मेहनत के साथ आपके लिए लेसन जो तैयार कर रहे हैं, निश्चित आप उसका फायदा ले, सीखें,
नोटबुक के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको नोटबुक भी बनानी है। उस नोटबुक पे जो भी आपको सिखाया जा रहा है वो नोट करना है। हर सब्जेक्ट टीचर जो है आपको बताएगा कि किस प्रकार की नोटबुक बनानी है उस, और साथ में सभी विषय आप 10th में आ चुके हैं तो या तो आप ओल्ड पुरानी कोई टेक्स्ट बुक आपको अवेलेबल हो तो वो ले लीजिए, नहीं तो अभी आप मार्केट में जाएंगे तो निश्चित ही आपको ये बुक डिपो में भी टेक्स्ट बुक मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक जरूरी है और टेक्स्ट बुक के साथ अपन इस पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो टेक्स्ट बुक भी अपने साथ अपन रखेंगे, तो उसका भी आप इस्तेमाल निश्चित करना ही है, हमें उसको मार्क करना है, उसे पढ़ना है और साथ में वीडियो की सहायता से उसको इस्तेमाल करना है। साथ में जो जो आपको क्लास वर्क दिया जाएगा, जो जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो भी आपने नोट करना है, क्योंकि इन सब बातों के ऊपर हर 1-2 लेक्चर के बाद आपकी टेस्ट ली जाएगी और टेस्ट के जो उत्तर है वो आपको अपने सब्जेक्ट टीचर को क्लिक करके फोटो भेजने, टीचर चेक करेगा और आपको रिप्लाई देगा। तो इसलिए टेस्ट की भी आप तैयारी रखें। ये बात ध्यान में रखें कि जो टेस्ट लिए जा रहे हैं, जो असाइनमेंट आप दे रहे हैं, जो कुछ आप हमें दिखा रहे हैं, वो सभी बातें इंटरनल मार्क के रूप में आपको दिए जाने वाले हैं। स्टैंडर्ड 10th आप पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि 20% जो है यहाँ पर जो इंटरनल मार्क्स है, यहाँ पर है ये 20% जो मार्क्स होते हैं वो इंटरनल मार्क है आपके, और इस 20% मार्क्स के साथ आपको 80% मार्क जो है वो एग्जाम के रूप में, रिटर्न एग्जाम के रूप में देने हैं। तो ये भी बात आपने ध्यान में रखना है कि ये जो 20% मार्क्स जो है उसकी बहुत बड़ी अहमियत है पास होने के लिए भी और अच्छे परसेंटेज लाने के लिए। तो इसके लिए हमें अभी से श्रम करने हैं। ये इंटरनल मार्क के अलावा आपको कुछ असाइनमेंट जो देने हैं या आपकी एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं भी होती है, वो आगे वाले दिनों में आपको बताया जाएगा, उसकी भी आपने तैयारी करनी है। साथ में आपने ये बात भी समझ लेनी है कि खेलते हुए सीखना है। हम इस बार जो पढ़ाई है वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड या 1-to-1 यानी आमने सामने की नहीं, बल्कि मोबाइल के साथ होने के कारण बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको पढ़ाई के व्यतिरिक्त भी सीखने को मिलेगी, तो वो भी आपने करनी, वीडियो भी देखने, एंजॉय भी करने, बहुत सारी बात आपने हमें भी देनी है और हमारे से जो टीचर्स लोग हैं वो भी आपको बहुत सारी बात देने वाले हैं। तो इसलिए न घबराएं। देखिए हम जानते हैं कि आपके आजू बाजू पालकों, आपके लिए भी बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स के लिए भी, कि हमारे आजू बाजू जो बहुत सारी बातें हैं वे सभी बातें हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। अनेक लोगों की नौकरी गई है, अनेक लोगों के घर के हालात बहुत कठिन है, अनेक लोग शायद गांव में हैं, अनेक लोग अपने घरों से दूर है, व्यवसाय में प्रॉब्लम निर्माण हो गई है, आर्थिक समस्या, ये सब हम लोग, हमारी नहीं पूरी लोगों की समस्या है। तो इससे हम जूझ रहे, लेकिन हम यही प्रयास करेंगे कि इससे हम प्रभावित न हो, हमारे बच्चे प्रभावित न हो, क्योंकि ये 10वीं का इम्पोर्टेंट साल है, एसएससी बोर्ड का इम्पोर्टेंट साल है। समय पे आपकी फाइनल एग्जाम होगी, बाकी की एग्जाम होगी, तो उस एग्जाम को आपको अपीयर करना होगा और उसके लिए आपका सबसे पहले रेगुलर अटेंडेंस जो है, आपकी जो प्रेजेंटी जो है वो रेगुलर ऑनलाइन अभी होनी जरूरी है। और अगर आपकी प्रेजेंटी ऑनलाइन नहीं है तो, और आप ज़्यादा एब्सेंट दिखाई दे रहे, तो मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो 75% प्रेजेंटी का जो रिकॉर्ड है वो आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए आपने ऑनलाइन भी अपनी प्रेजेंटी दिखानी है। पेरेंट्स इस बात को ध्यान में रखें कि अपने बच्चों की प्रेजेंटी जो आपको रेगुलर आपके जो ग्रुप बने हुए हैं उस ग्रुप के ऊपर दिखानी है, जिससे कि हम उस प्रेजेंटी को नोट करते जाएं, हम प्रेजेंटी लगाते जाएं और उससे उसकी प्रेजेंटी कम न होने पाए। फिर से मैं आपको कहूँगा कि समस्या के बारे में किसी शायर ने कहा कि मंजिल मिले ना मिले ये तो खुदा के हाथ में है। मंजिल मिले ना मिले ये तो खुदा के हाथ में है, हम कोशिश भी न करें, हम कोशिश भी न करें, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है यारों, जिंदगी जख्मों से भरी पड़ी है यारों, वक्त को मरहम बनाना सीख लो, वक्त को मरहम बनाना सीख लो उस जख्मों को ठीक करने के लिए। हारना तो है एक दिन मौत से,
यस, मौत हमारे दरवाजे पे हमारे आसपास ही खड़ी है। हारना तो एक दिन है मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना तो सीख लो, फिलहाल जिंदगी जीना तो सीख लो। जी हाँ, हमें जिंदगी जीनी है, हमें हार कर बैठना नहीं है, हमें डर कर बैठना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत बाहर जाएं और सब जो आपको सरकार ने या मेडिकल डिपार्टमेंट जो कुछ बता रहा है उस नियमों का हमें पालन करना है, इसीलिए हम आज घर पर लॉकडाउन है। परंतु ये भी बात उतनी सच है कि अगर हम डर कर बैठे और घर पर भी ना कुछ करें, क्योंकि अनेक लोग डर कर कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ निराश होकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, बालक भी है और बालक के कारण बच्चे भी है। तो इसलिए आपका उत्साहित होना के लिए जरूरी है कि आप इस ऑनलाइन के द्वारा अपने बच्चों को फिर से एक बार प्रोत्साहित करें कि बेटा तुझे पढ़ना है, बेटी तुझे आगे जाना है, क्योंकि ये समय जो है वो कठिन समय जल्दी निकल जाएगा। ये जो बादल है, समस्या के बादल है, परेशानियों के बादल है, मौत की छाया है, ये भी जल्द टल जाएगी। कुछ समय हमें हिम्मत न हारते हुए सामने मजबूती के साथ खड़े होना है, और सिर्फ खड़े रह के चलेगा नहीं, हमें इस पढ़ाई को सीखना भी है। और जब हम ये समय में सीख लेते हैं, इस अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ साथियों कि जब हम इस लॉकडाउन से बाहर रेगुलर स्कूल में बैठेंगे, बहुत अच्छा, बहुत लाभ आपको होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आने वाले दिनों में अब हालात ऐसे बन ही चुके हैं, हम कोरोना का धन्यवाद देते कि हालात ऐसे बन चुके हैं कि आने वाले दिनों में शायद अब आगे ज़्यादातर पढ़ाई हमारी ऑनलाइन ही होगी, या बड़ी क्लासेस में हमें ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। तो उसकी शुरुआत जाने अनजाने में अब से करें तो क्या बुरी बात है। तो ये भी बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए 10वीं का साल है और महत्वपूर्ण वर्ष है, इसलिए जो स्कूल में आपको आने से पहले जो कुछ पोर्शन करवाया जा रहा है वो आपके नोटबुक में होना चाहिए, जो कुछ पोर्शन है वो आपके मोबाइल में है, आपके लिंक के रूप में है, आपके पास जूम ऐप के रूप में है, और इन सब का फायदा कर कर आपने अपने मोबाइल में इसे स्टोर करना है। और जो स्टोरेज जानकारी है वो नोटबुक में भी होना चाहिए, और स्टोरेज जानकारी अपने दिमाग में भी होनी चाहिए, क्योंकि इन सब बातों से ही आप लोग कामयाब हो सकते हैं या इसका फायदा उठा सकते हैं। और इसीलिए हमें इस बात को अच्छी तरह से जान लेना है कि इन दिनों में हमें पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है। अभी सवेरे जब हमने जूम ऐप शुरू किया, इसके बारे में भी आपको मैं बता दूं कि जो जूम ऐप है, ये जूम ऐप के बारे में बहुत सारे बच्चों को मालूमात नहीं। ये जो जूम ऐप है, ये इसकी लिंक आपको भेजी जाती है, लिंक जो होती है वो भेजी जाएगी, और इस लिंक को जब आप क्लिक करते हैं, जब इस लिंक को आप क्लिक करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस जूम को आपको जाकर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, प्ले स्टोर ये ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, एक ऐप है, इस ऐप को आपने क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। गूगल ऐप को आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करना है। करने के बाद आप उसके मेंबर बन जाते हैं। उसके बाद टीचर्स अगर आपको लिंक भेजती है, मतलब एक गूगल के बारे में, उसको आपने सिर्फ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वहां पर अपना फोटो या आपका चेहरा दिखाई देगा। उसके बाद आपको दो बातें नीचे दिखाई देगी, एक तो आपको वहां पे ऑडियो वाला भाग दिखाई देगा, ऑडियो वाला भाग दिखाई देगा, और एक वीडियो वाला दिखाएगा। और इस वीडियो और ऑडियो दोनों के ऊपर, वीडियो के ऊपर क्लिक करो, ऑडियो के ऊपर क्लिक करो। जैसे आप वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका चेहरा और दिखाई देगा अन्य लोगों को, टीचर्स को। और ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज जो है वो सुनाई देगी, और आपको सामान्यतः इस ऑडियो को अनलॉक रखना है, बंद रखना है, वीडियो आपका चालू रहेगा। और इस प्रकार से आप इस ऐप पर पहुंच जाएंगे तो आप एक ही समय में अनेक विद्यार्थी टीचर के साथ एक क्लासरूम में बैठे होने का अनुभव भी लेंगे, और लेसन भी सीखेंगे, और बहुत सारी बातें आपको सिखाई जाएगी। तो ये भी आप ध्यान में रखें कि जूम ऐप के द्वारा आपको बहुत सारी बातें इन दिनों में बताई जाने वाली है। दूसरी बात है कि आपको और एक लिंक भेजी जा रही है, और इस लिंक का भी आपने फायदा उठाना। ये जूम ऐप के अलावा जो आपको YouTube लिंक होगी, जो मैं सभी जो गणित मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ,
तो YouTube के ऊपर आपको लिंक दी जाएगी, YouTube लिंक होगी, और इस लिंक को आपने जैसे क्लिक किया तो आपको वीडियो दिखेगा और उस वीडियो के ऊपर आपका लेक्चर दिया जाएगा। तो सामान्यतः मैं मैथ्स के सभी जो ज्योमेट्री के जो लेक्चर दे रहा हूँ वो यूट्यूब के ऊपर होंगे। यूट्यूब से आपके जो सामने जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप के अंदर आपको ये दिखाई देगा, उसको आप लिंक को क्लिक कीजिए, आपको वीडियो चलता हुआ दिखाई देगा और उस वीडियो से कैसे आगे पढ़ना है वो उस वीडियो में आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से YouTube और Zoom ऐप इसका हम उपयोग करते हुए आपकी पढ़ाई लेने वाले। उसके अलावा कुछ असाइनमेंट, कुछ प्रश्न उत्तर, कुछ होमवर्क, इसके आपको पिक्चर्स या फोटो भी भेजे जाएंगे। अब ये फोटो भी आपको भेजे जाएंगे। इस फोटो को भी आप लोगों ने डाउनलोड करने और इस फोटो को डाउनलोड करके आपको जो भी कार्य दिया है, ये प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रश्नों को हल कीजिए, असाइनमेंट दीजिए, वो भी आपने बनाना है और फिर से फोटो क्लिक करके जो सब्जेक्ट टीचर है उससे ही भेजना है, ग्रुप पर नहीं डालना है। तो ये सब बातें जो है ग्रुप पर मैं बीच बीच में आपको सूचित करते रहूँगा, और जिससे कि हम लोग बहुत सारी बात सीखेंगे। आपको कोई परेशानी है तो आपको जो ग्रुप बने हुए हैं जिस पर आप ऐड है उस पर आप हमसे संपर्क साधते रहिए। साथ में फिर से रिपीट कर रहा हूँ पालकों के लिए कि इस ग्रुप पर आपके मोबाइल नंबर, इस ग्रुप के ऊपर आपके बच्चे का पूरा नाम हमारे तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि हमें पता लगना चाहिए कि जो आप भेज रहे हैं वो कौन भेज रहा है, क्योंकि मोबाइल नंबर से मुझे पता नहीं चलेगा, सभी बच्चे मेरे लिए नए हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि आपके इस मोबाइल या स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर डाटा भी होना चाहिए। और ये टाइमिंग जो है हिंदी मीडियम के लिए जो टाइमिंग जो दिया है वो 9 से लेके 10 पहला लेक्चर, 10 से लेके 11 और फिर 11 से लेके 12, यानी 9 to 12 इस दरमियान आपके हिंदी मीडियम के तीन सब्जेक्ट के लेक्चर दिए जाएंगे। तो इसलिए आपने उस लेक्चर को सही समय पर ज्वाइन करके देख लेना है। दूसरी बात है, जो बच्चे ज्वाइन नहीं हो रहे, कुछ लोग देख रहा हूँ मैं कि लेफ्ट कर रहे हैं, ये अगर आप यहाँ पर ये ग्रुप लेफ्ट कर रहे हैं इसका मतलब है आप पढ़ाई लेफ्ट कर रहे हैं। और अगर आप पढ़ाई लेफ्ट कर रहे हैं तो आप जान लीजिए कि आपकी प्रेजेंटी, आपकी उपस्थिति न होने के कारण आप 10वीं लेफ्ट कर रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड आप लेफ्ट कर रहे हैं। तो ये बात भी आप लोग ध्यान दीजिए। हम जानते हैं कि परेशानियां बड़ी है, हम जानते हैं कि मौत की सभी जो दहशत हमारे बीच में, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि समय जो हम गंवा रहे हैं वो समय वापस नहीं लाया जा सकता है। बहुत सारे आजू बाजू के लोग घर पर बैठे हैं लेकिन हम पढ़ रहे हैं, और अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग जो है वो फ्रेश रहता है, दिमाग गलत बातों से दूर रहता है, दिमाग का जो ठंडा हो गया है, जो उदासी हमारे में छाई है उससे हट जाता है, और हमारी पढ़ाई, ध्यान सभी जो है वो कहाँ लगता है, वो अच्छी बातों में और करियर और जीवन बनाने के लिए लगता है। तो एक शायर ने बड़ा खूबसूरत कहा है, जिंदगी तो आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी तो आसान नहीं है, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता। अनेक लोग कहते हैं कि सही समय आने पर हम लोग सब खोलेंगे, सब ये करेंगे, फिर हम पढ़ाई करेंगे। जी नहीं, सही समय कभी नहीं आता है, बस समय को सही बनाना पड़ता है। समय को सही बनाना पड़ता है। जी हाँ, हमारे लिए हमें अपना समय खुद अपने हाथों में दिया हुआ है ईश्वर ने, उसको खुद सही बनाना है। कोई बाहर से फरिश्ते आने वाले नहीं है, कोई बाहर से कोई बहुत बड़ा कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमारे लिए नहीं आने वाले। हमारे टीचर हमारे स्कूल के द्वारा आप तक पहुंच रहे हैं, और अगर वो आ रहे हैं तो हमें उसका लाभ उठाना है और सहकार्य करना है। पालकों के लिए, मैं पेरेंट्स के लिए कहना चाहूँगा कि देखिए बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बच्चे अभी भी 10वीं में पहुँच तो चुके हैं लेकिन अभी भी उतने सिंसियर या गंभीर नहीं है। आपको उन्हें प्रोत्साहित करना है, आपने उन्हें मदद करनी है, आपने उसे बार बार टोकना है कि ये सब बातें जो तू कर रहा है वो नोटबुक में लिख रहा है या नहीं, तो योग्य प्रकार से ज्वाइन हो रहा है या नहीं, तो अच्छे प्रकार से असाइनमेंट या टेस्ट तैयार कर रहा है या नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ही आने वाले दिनों में जब वो स्कूल आएंगे तब उनका काम अपडेट होगा,
और काम अपडेट होगा तो ली जाने वाली परीक्षाओं में वो यशस्वी होगा, सफल होगा। अगर हमने ऐसा ही मोबाइल उन्हें दे दिया और सोच रहे कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो नहीं, हमें ध्यान देना पड़ेगा कि आज क्या पढ़ा है, आज क्या सीखा है, हमने क्या सीखा, आपने क्या लिखा, और आपको दिया हुआ होमवर्क आपने किया है या नहीं। अगर आपने किया है तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस सफल है। सिर्फ अटेंडेंस लगाने से, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं है। ये सब बातें जो आपको सिखाई जा रही है, ये आपका पोर्शन है जो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए आप ये भी जान ले कि हमें मेहनत करनी है। किसी शायर ने कहा है कि मेहनत का फल और समस्या का हल, मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है, मिलता जरूर है। और गुलजार साहब ने बहुत खूब कहा है कि थक कर बैठा हूं, हार कर नहीं। जी हाँ, समस्याओं से अनेक लोग थक गए, लेकिन अभी भी उन्होंने हार नहीं मानी है। थक कर बैठा हूं, हार नहीं, हार कर नहीं, सिर्फ बाजी हाथ से निकली है जिंदगी नहीं, सिर्फ बाजी हाथ से निकली है जिंदगी नहीं। जी हाँ, हमने बहुत सारी बातें गंवाई हैं, बहुत सारी बातें हमसे दूर हो गई, बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में आ गई, बहुत सारे आनंद की बातें हमसे दूर चली गई, लेकिन ध्यान रहे, ध्यान रहे, जिंदगी हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में हौसला है, हमारे हाथ में मेहनत है, हमारे हाथ में वो ऊंचा उड़ान भरने के ख्वाब है। और अगर ये आपके हाथों में है तो मुझे कहने दीजिए, कितना भी बड़ा वायरस, कितनी भी बड़ी परेशानी, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, हम हारने वाले नहीं हैं। हम कभी भी पराभूत होने वाले नहीं, भले ही मौत क्यों ना हमारे आगे खड़े हो जाए, क्यों ना पॉजिटिव भी बन जाए, हम फिर से हम वापस आएंगे, फिर से हम लड़ेंगे और फिर से हम जीतेंगे। और यही जो हौसला रखता है, यही जो करके दिखाता है, वो सिर्फ 10वीं में नहीं, उस जिंदगी में हमेशा हर मुकाम पर कामयाब होता है। तो फिर से आपके ऑनलाइन क्लास में आप पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए जो मैंने ये वीडियो दिखाया वो बार बार देखें, सीखें। बहुत सारी बातें आने वाले दिनों में मैं आपसे क्लास टीचर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते निश्चित ही करने ही वाला हूँ, आपसे बातचीत होती रहेगी। लेकिन आज जब हम ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को सेहत के लिए, अपने तंदुरुस्ती के लिए हम यही गुजारिश करते हैं कि अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए सभी सूचनाओं का पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, बाहर अनावश्यक जाने से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें देखें, अच्छी बातें करें। और उसमें सबसे उत्तम बात जो इस समय है कि आपकी क्लासेस चालू हो गई, आपकी पढ़ाई चालू हो गई, और उसको अधिक से अधिक सीखें। न सिर्फ क्लास में दिखाए वीडियो, अगर आपके पास और भी वीडियो अगर आप YouTube से देख रहे हैं, ज्वाइन करें, तो वो भी टीचर्स को भेजें या साथियों को शेयर करें। आपको बहुत इसका फायदा होने वाला है। मैं फिर से ये दोहराना चाहता हूँ कि आपके लिए ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है। और ग्रुप में आप बने रहिए, क्योंकि जब तक आप ग्रुप में बने रहेंगे, साथियों के साथ मिलते जुलते रहेंगे, तब तक आप में अच्छी बातें और एक दोस्तों के साथ बैठने के कारण कहते हैं ना कि अच्छा सेहत, थिंकिंग आती है। आखिरी में एक शेर कहता हूँ और समाप्त करता हूँ। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। सभी मंजिल का शौक है सभी को, परंतु मुझे सही रास्तों का। लोग कहते हैं पैसा रखो, लोग कहते हैं पैसा रहेगा तो सब कुछ है, पैसा है तो जिंदगी है, पैसा है तो तरक्की है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, पैसा रखेंगे तो बुरे वक्त में काम आएगा। ये उनकी थिंकिंग हो सकती है, लेकिन हम क्या सोचेंगे? हम कहते हैं अच्छे लोगों को साथ में रखो। जी हाँ, इस ग्रुप में जो अच्छे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, हमारे शिक्षक हैं, उनको साथ में रखो। बुरा वक्त ही कभी नहीं आएगा, बुरा वक्त ही नहीं आएगा, क्योंकि हमारी विशेष, हमारी शुभकामनाएं, दोस्तों की शुभकामनाएं, दोस्तों की दुआएं, हमारे सबकी दुआएं आपको हर मुसीबत में, हर परेशानियों से बचाए रखेगी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आप सभी को फिर से एक बार कक्षा 10वीं के इस नए साल में प्रवेश की ढेरों शुभकामनाएं। आप सही सलामत बने रहे, खूब मेहनत करें। पेरेंट्स आपके लिए भी कि आपका व्यवसाय, आपका कार्य हरदम अच्छी तरह से बना रहे। जो कुछ गंवाया उसका दुगना तिगना आपको आने वाले दिनों में मिले। जल्द से जल्द लॉकडाउन हटे, सभी प्रकार के कोरोना वायरस से हमें मुक्ति मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं चौहान सर यहाँ पर रुकता हूँ। गॉड ब्लेस यू।